जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। 25 जून 2026 निर्जला एकादशी के दिन चुपचाप कुत्ते को खिला देना, ये एक चीज हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों, निर्जला एकादशी का जो दिन होता है वो साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के लिए बहुत ही बड़ा होता है। यह एकादशी व्रत व्यक्ति के जीवन में भाग्य, सफलता, समृद्धि और मनोकामना पूर्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। निर्जला एकादशी के दिन पर भगवान श्री विष्णु और उनके रूप श्री नारायण की विशेष पूजा की जाती है। आप हो सकता है कि पूरे साल भर श्री विष्णु की उतनी पूजन आराधना न करते हो, पर अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरे साल भर का फल भगवान श्री विष्णु जी से आप एक दिन में लेना चाहें, मतलब उनको एक दिन में प्रसन्न करना चाहें, तो वो होता है निर्जला एकादशी का दिन। ये पूरा ही दिन उनको ही समर्पण होता है। तो इसीलिए दोस्तों, ऐसे मौके अपने हाथ से कभी मत जाने देना। 25 जून 2026 का दिन मतलब निर्जला एकादशी का दिन अपने हाथ से बिल्कुल मत जाने देना। 25 जून 2026 निर्जला एकादशी का दिन कुत्ते को खिलाई गई। ये एक चीज, अगर आप कर्ज के बोझ तले दबे अगर पैसा आता है लेकिन पानी की तरफ बह जाता है, या फिर घर में क्लेश और बीमारियों ने डेरा डाल रखा है, तो आपको एक ऐसा गुप्त रहस्य गाथा बताने वाला हूं, एक ऐसा महा उपाय जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। निर्जला एकादशी के दिन अगर आपने सही समय पर और सही तरीके से कर लिया तो अगले 24 घंटों में आपकी किस्मत ऐसा पलटा खाएगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। रंक भी राजा बन जाएगा, और जो लोग आपकी बर्बादी का इंतजार कर रहे हैं वो आपकी तरक्की देखकर जल भुन जाएंगे। आपके जीवन के सारे बंद दरवाजे खोल देगी। साक्षात काल भैरव और श्री विष्णु की कृपा बरसेगी। लेकिन शर्त यह है कि तरीका सही होना चाहिए। एक छोटी सी गलती और पूरा उपाय बेकार हो सकता है। दोस्तों, 25 जून 2026 का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। ये वो तारीख है जिसका इंतजार शायद आपकी किस्मत को पिछले कई सालों से था। निर्जला एकादशी जी यहां श्री विष्णु का दिन। मान्यता है कि जो भक्त पूरे नियम, श्रद्धा व संयम के साथ निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें जीवन में सब कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। बिगड़े कार्य बनते हैं और पापों का नाश होता है। यह व्रत विशेष रूप से धन, सौभाग्य, स्वास्थ्य और मानसिक शांति दिलाने वाला माना गया है। आपको पता है कि 25 जून 2026 को पड़ रही इस निर्जला एकादशी पर ग्रहों का एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो पिछले 100 सालों में नहीं बना। आज मैं आपको वो गुप्त रहस्य बताने जा रहा हूं जो अक्सर ज्योतिषी आपको नहीं बताते। निर्जला एकादशी सिर्फ व्रत का त्योहार नहीं है, यह सोई हुई किस्मत को जगाने का और राहु केतु के बुरे प्रभाव को जीवन से हमेशा के लिए उखाड़ फेंकने का सबसे बड़ा दिन है। और इसका रास्ता जाता है एक बेजुबान जीव के माध्यम से, कुत्ता। जी हां, कुत्ता। आप सोच रहे होंगे कि निर्जला एकादशी और कुत्ते का क्या संबंध? यही तो वो रहस्य है जो अगर आप आज समझ गए तो यकीन मानिए 25 जून की शाम होते होते आपकी तिजोरी और आपकी तकदीर दोनों का नक्शा बदल चुका होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 25 जून 2026 निर्जला एकादशी के दिन आपको चुपचाप कुत्ते को वो कौन सी एक चीज खिलानी है जिसे खाते ही उस कुत्ते की आत्मा आपको वो आशीर्वाद देगी जो साक्षात्कार काल भैरव का आशीर्वाद होगा। दोस्तों, वीडियो को छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जहर के समान होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो एक चीज क्या है और उसे खिलाने का सही समय और सही तरीका क्या है, तो मेरे साथ अगले कुछ मिनटों तक बिल्कुल एकाग्र होकर बने रहें। एक एक शब्द को ध्यान से सुने, क्योंकि यह जानकारी शायद इंटरनेट पर आपको दोबारा ना मिले। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर कुत्ता ही क्यों। हमारे शास्त्रों में कुत्ते को भगवान काल भैरव का वाहन माना गया है। काल भैरव जो स्वयं भगवान शिव का ही रुद्र रूप है। जब हमारी कुंडली में शनि, राहु या केतु ये 3 पापी ग्रह अपनी बुरी नजर डालते हैं तो इंसान का बना बनाया काम बिगड़ने लगता है। घर में क्लेश होता है, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती, इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है?
अगर हां तो समझ लीजिए कि शनि और केतु आपको परेशान कर रहे हैं। और ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि केतु ग्रह को शांत करने का, उसे अपने पक्ष में करने का सबसे सरल और सबसे सटीक उपाय है कुत्ते की सेवा। कुत्ता केतु का प्रतीक है। जब आप कुत्ते को प्रसन्न करते हैं तो आप सीधे धीरे केतु ग्रह को शांत कर रहे होते हैं। और केतु क्या है? केतु मोक्ष है, केतु अचानक धन लाभ है, केतु वह ऊंचाई है जो आपको फर्श से अर्श तक ले जा सकती है। अब बात करते हैं 25 जून 2026 की निर्जला एकादशी के दिन, जब आप कुत्ते को, जो कि शनि और केतु का कारक है, एक विशेष वस्तु खिलाते हैं तो आप गुरु और केतु का मिलन करवा देते हैं। ज्योतिष में जब गुरु और केतु मिलते हैं तो निर्माण होता है गणेश योग का। यह वह योग है जो रंक को भी राजा बन देता है। तो दोस्तों, आप दिल थाम कर बैठिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वह प्रक्रिया क्या है। 25 जून की सुबह जब आप सोकर उठे तो सबसे पहले अपने हथेलियों के दर्शन करें और धरती माता को प्रणाम करें। स्नान करने के बाद आपको पीले रंग के कपड़े पहनने हैं। अगर पीले कपड़े नहीं हैं तो कम से कम एक पीला रुमाल या पीला धागा अपने पास रख लें। अब आपको अपने घर की रसोई में जाना है। ध्यान रहे, ये उपाय आपको खुद अपने हाथों से करना है, किसी नौकर से या किसी और से नहीं करवाना। आपको अपने हाथों से एक रोटी बनानी है, लेकिन ये रोटी साधारण रोटी नहीं होगी। यही तो वो गुप्त भेद है। इस रोटी को बनाते समय आपको इसमें नमक नहीं डालना है। याद रखें, कुत्ते को नमक नहीं देना चाहिए, इससे उसे भी नुकसान होता है और ज्योतिषीय रूप से भी यहाँ पर सही नहीं है। आपको एक सादी रोटी बनानी है, लेकिन इस रोटी को बनाने के लिए जो आटा आप गूंथेंगे, उस आटे में आपको एक चुटकी हल्दी मिलानी है। जी हाँ, हल्दी। हल्दी गुरु ग्रह का प्रतीक है। हल्दी भगवान विष्णु को प्रिय है। जब आटे में हल्दी मिलती है तो वो रोटी सिर्फ भोजन नहीं रहती, वो एक दिव्य भोग बन जाती है। अब तवे पर उस रोटी को सेक लें। रोटी जब सिक जाए तो उसे उतार कर एक अलग थाली में रख लें। अब आती है सबसे मुख्य बात, उस रोटी के ऊपर आपको क्या लगाना है। दोस्तों, कुत्ते को तेल लगी हुई रोटी खिलाने से शनि दोष दूर होता है। लेकिन निर्जला एकादशी के दिन हमें सिर्फ शनि को नहीं, बल्कि गुरु और केतु को भी साधना है। इसीलिए आप उस हल्दी वाली रोटी के ऊपर अपनी तर्जनी उंगली से, यानी अंगूठे के पास वाली उंगली से थोड़ा सा शुद्ध सरसों का तेल लगाएंगे और उस तेल के ऊपर आपको रखना है एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का। जी हाँ, गुड़। गुड़ सूर्य का प्रतीक है, गुड़ मिठास है, गुड़ ऊर्जा है। जब हल्दी, गुरु, तेल, शनि और गुड़, सूर्य एक साथ मिलते हैं और ये भोग जब केतु कुत्ते के पेट में जाता है तो ब्रह्मांड में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपके सारे बंद रास्तों को खोल देती है। लेकिन रुकिए, अभी उपाय पूरा नहीं हुआ है। सिर्फ रोटी खिला देने से काम नहीं चलेगा। खिलाने का तरीका और खिलाते समय आपके मन के भाव, ये सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, रोटी फेंक कर कुत्ते के सामने डाल देते हैं, जैसे कोई एहसान कर रहे हो। ये बहुत बड़ी गलती है। अगर आप अहंकार में या घृणा में रोटी देंगे तो उसका फल आपको कभी नहीं मिलेगा, उल्टा पाप लगेगा। आपको उस रोटी को लेना है और घर से बाहर निकलना है। 25 जून 2026 के दिन कोशिश करें कि आपको कोई काला कुत्ता मिल जाए। अगर काला कुत्ता मिल जाए तो समझ लीजिए कि सोने पर सुहागा है। साक्षात्कार काल भैरव की कृपा आप पर बरसने वाली है। लेकिन अगर काला कुत्ता ना मिले तो आप किसी भी रंग के कुत्ते को, चाहे वो भूरा हो, सफेद हो या चित्क कवरा हो, ये रोटी खिला सकते हैं। बस ध्यान रहे, वो कुत्ता पालतू नहीं होना चाहिए, वो गली का आवारा कुत्ता होना चाहिए जिस पर किसी का ध्यान न जाता हो। जब आप कुत्ते के पास जाएं तो डरे नहीं, मन में प्रेम रखें, उसे प्यार से बुलाएं और रोटी को जमीन पर किसी साफ जगह पर रखें या किसी कागज या पत्तल पर रखें। सीधे धूल मिट्टी में ना फेंकें। और जब कुत्ता वो रोटी खाने लगे तो आपको वही खड़े होकर मन ही मन एक मंत्र का जाप करना है। वो मंत्र बहुत शक्तिशाली है। मंत्र है ओम बटुक भैरवाय नमः। इस मंत्र का जाप आपको तब तक मन में करते रहना है जब तक कुत्ता वो रोटी खा न ले। और अगर कुत्ता रोटी सूंघ कर छोड़ दे या ना खाए तो निराश न हो। इसका मतलब है कि अभी आपके कष्ट कटने में थोड़ा समय है और आप उस रोटी को उठाकर किसी दूसरी जगह या जल प्रवाह कर दें और अगले दिन फिर कोशिश करें। लेकिन निर्जला एकादशी के दिन 25 जून को पूरी संभावना है कि कुत्ता आपकी रोटी स्वीकार कर लेगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें,
जब कुत्ता रोटी खा ले तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सीधे अपने घर आ जाना है और घर आकर हाथ पैर धो लेने हैं। दोस्तों, ये सुनने में बहुत छोटा सा उपाय लगता है, एक हल्दी वाली रोटी, थोड़ा सा तेल और गुड़, लेकिन इसका प्रभाव इतना गहरा है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए मैं आपको एक छोटी सी सच्ची घटना बताता हूं। बिना नाम लिए एक व्यक्ति थे जिनका व्यापार पूरी तरह ठप हो चुका था। कर्ज इतना था कि घर बिकने की नौबत आ गई थी। पत्नी बीमार रहती थी, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उन्होंने बड़े बड़े पंडितों को दिखाया, हजारों रुपए के यज्ञ करवाए, अंगूठियां पहनी, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। फिर उन्हें किसी ने निर्जला एकादशी के दिन कुत्ते को यह विशेष रोटी खिला ली। सुनो, जब तुमने इस 2026 की निर्जला एकादशी के महाव्रत, इसके समय, इसकी ऊर्जा और पारण के बाद के नियमों को पूरी तरह समझ लिया है, तो अब तुम्हें उस मूल आधार को समझना होगा जहां से इस महातप की शुरुआत हुई। जब तक तुम किसी व्रत के पीछे का इतिहास, उसका आध्यात्मिक दर्शन और उसकी पौराणिक कथा नहीं जानोगे, तब तक तुम्हारे मन में वह गहरी श्रद्धा और जुड़ाव पैदा नहीं हो सकता। जो तुम्हारी ऊर्जा को ब्रह्मांड से जोड़ता, यह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह मन के द्वंद्व, संकल्प की शक्ति और भगवान की असीम कृपा की वह जीवंत गाथा है जो सदियों से हमारे समाज का मार्गदर्शन कर रही है। अब अपने मन को पूरी तरह शांत करो, एकाग्र हो जाओ और ध्यान से सुनो, क्योंकि पौराणिक ग्रंथों और महाभारत काल से जुड़ी यह पावन कथा तुम्हारे भीतर के विश्वास को 2 गुना मजबूत कर देगी। इस महाव्रत की शुरुआत द्वापर युग में महाभारत काल से होती है। पांडवों के महल में एक बार महर्षि वेद व्यास जी का आगमन हुआ। महर्षि व्यास को सामने देखकर 5 पांडव और माता कुंती ने उन्हें अत्यंत आदर सहित प्रणाम किया और ऊंचे आसन पर बिठाया। जब सब बैठ गए तो गदाधारी भीमसेन महर्षि व्यास के चरणों के पास बैठ गए। भीमसेन का मन बहुत अशांत था। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चिंता और द्वंद्व साफ दिखाई दे रहा था। भीमसेन ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनीत भाव से महर्षि व्यास से कहा कि हे परम पूजनीय पितामह, मेरे परिवार के सभी लोग, भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और माता कुंती के साथ द्रौपदी भी वर्ष भर में आने वाली सभी 24 एकादशियों का व्रत पूरे नियम और निष्ठा के साथ रखते हैं। वे लोग एकादशी के दिन अन्न का त्याग करते हैं, प्रभु भक्ति में लीन रहते हैं और मुझसे भी हर बार यही अपेक्षा करते हैं कि मैं भी इस पवित्र व्रत को रखूं। लेकिन हे मुनिवर, मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि मैं भगवान विष्णु की भक्ति तो सच्चे मन से करना चाहता हूं। मैं उनकी पूजा अर्चना भी कर सकता हूं, दान पुण्य भी कर सकता हूं, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता। मेरे भीतर वृक नाम की एक प्रचंड अग्निवास करती है, जिसे शांत करने के लिए मुझे भारी मात्रा में भोजन करना पड़ता है। अगर मैं भोजन ना करूं तो मेरी भूख मुझे व्याकुल कर देती है। मेरा शरीर और मन पूरी तरह से बेकाबू हो जाते हैं। इसलिए मेरे लिए महीने में 2 बार आने वाली एकादशियों पर भूखा रहना सर्वथा असंभव है। हे मुनिराज, आप तो सर्वज्ञ हैं, कृपा करके मुझे कोई ऐसा सुगम और कल्याणकारी मार्ग बताइए जिसे करने से मुझे बिना हर एकादशी पर भूखे रहे भी उन सभी 24 एकादशियों का संपूर्ण फल मिल सके और मृत्यु के पश्चात मुझे नरक के कष्ट ना भोगने पड़े, बल्कि मोक्ष की प्राप्ति हो। महर्षि व्यास की यह बात सुनकर महर्षि वेद व्यास जी मुस्कुराए। उन्होंने भीमसेन की पीठ थपथपाई और गंभीर स्वर में कहा कि हे कुंती पुत्र भीम, तुम्हारी समस्या अत्यंत व्यावहारिक है, लेकिन धर्म का मार्ग हर व्यक्ति की क्षमता और परिस्थिति के अनुसार बदलता है। यदि तुम वर्ष की सभी एकादशियों पर व्रत नहीं रख सकते, तो शास्त्रों में इसका एक परम गुप्त और शक्तिशाली विधान बताया गया है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस एक एकादशी का व्रत ब्रह्मांड के सबसे कठिन तपस्याओं में से एक माना गया है। इस दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक, यानी पूरे 24 घंटे तुम्हें अन्न तो क्या, जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करनी है। यदि तुम इस भीषण गर्मी और नौतपा के दिनों में पूरी निष्ठा, दृढ़ संकल्प
और आत्मबल के साथ बिना पानी पिए इस महाव्रत को पूर्ण कर लेते हो तो तुम्हें वर्ष भर की बाकी सभी 23 एकादशियों के उपवास का फल केवल इसी एक दिन के तप से मिल जाएगा। इस एकादशी के प्रभाव से तुम्हारे जीवन के समस्त पाप, मानसिक और आर्थिक कष्ट तत्क्षण भस्म हो जाएंगे और तुम्हें सीधे परम धाम की प्राप्ति होगी। महर्षि व्यास की यह बात सुनकर भीमसेन के भीतर एक अद्भुत साहस और प्रेरणा का संचार हुआ। उन्होंने उसी क्षण यह दृढ़ संकल्प लिया कि चाहे जो हो जाए वे इस जष्ट शुक्ल एकादशी का व्रत बिना जल पिए पूर्ण करेंगे। जब व्रत का दिन आया तो भीषण गर्मी के बावजूद भीमसेन ने अपनी पूरी आत्मशक्ति को इकट्ठा किया, पानी की एक बूंद को भी स्पर्श नहीं किया और पूरे दिन भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते रहे। दोपहर होते भूख और प्यास के कारण उनका विशाल और शक्तिशाली शरीर शिथिल होने लगा, कंठ सूख गया और वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। लेकिन उनके मन का संकल्प तस से मस नहीं हुआ। भीमसेन की इस घोर प्रतिज्ञा और कठिन तप को देखकर स्वयं भगवान नारायण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भीम की मूर्छा को अपनी दिव्य दृष्टि से दूर किया और उन्हें साक्षात दर्शन देकर आशीर्वाद दिया कि आज से यह एकादशी तुम्हारे नाम से भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के रूप में पूरे संसार में जानी जाएगी। और जो भी मनुष्य इस दिन तुम्हारा स्मरण करते हुए निर्जल उपवास रखेगा, उसके जीवन की समस्त दरिद्रता और संकट हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। यही वह पावन कथा है जो हमें सिखाती है कि हमारी परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि हमारा संकल्प और भगवान पर हमारा विश्वास अटूट है तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। अब समझो कि इस कथा का तुम्हारे आज के जीवन से और जो उपाय मैंने तुम्हें पहले बताया था उससे क्या गहरा संबंध है। भीमसेन की कथा सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, ये तुम्हारे और हमारे भीतर के उस मन की कहानी है जो भौतिक सुखों, इच्छाओं और जरूरतों के पीछे भागता रहता है। जब तुम इस कथा को सुनते हो तो तुम्हारे भीतर का सोया हुआ आत्मबल जागता है। इस 26 जून 2026 को जब तुम इस निर्जला एकादशी के व्रत की शुरुआत करोगे तो तुम्हें अपने मन में इसी भीमसेनी संकल्प को याद रखना है। यह व्रत केवल शरीर को भूखा या प्यासा रखने का नाम नहीं है, बल्कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाने का महाविज्ञान है। जब तुम अपनी सबसे मूल आवश्यकता यानी पानी पर एक दिन के लिए विजय प्राप्त कर लेते हो तो तुम्हारे मस्तिष्क की कार्य प्रणाली पूरी तरह बदल जाती है। तुम्हारे भीतर की नकारात्मक तरंगे शांत हो जाती हैं और तुम्हारा ओरा इतना शक्तिशाली हो जाता है कि तुम जिस भी काम में हाथ डालते हो वह काम सफल होने लगता है। इसके साथ ही जो गुप्त पोटली का उपाय मैंने तुम्हें बताया था उसे करते समय इस कथा की ऊर्जा को अपने ध्यान में रखना। जब तुम उस पीले या लाल कपड़े में अक्षत, सिक्का और तुलसी की सूखी लकड़ी या पत्ता बांधकर अपने घर की उत्तर या पूर्व दिशा में स्थापित करोगे तो मन ही मन भगवान विष्णु और भीमसेन के इस महासंकल्प का ध्यान करना। ऐसा करने से उस स्थान की जो चुंबकीय और आध्यात्मिक ऊर्जा है वह जाग उठेगी। ये ऊर्जा तुम्हारे घर के उस हिस्से को एक सुरक्षा कवच प्रदान करेगी जहां से तुम्हारी समृद्धि का मार्ग तय होता है। पैसा जो पहले आते ही अज्ञात खर्चों में, बीमारी में या व्यर्थ के विवादों में बह जाता था, वो इस ऊर्जा के प्रभाव से स्थिर होना शुरू हो जाएगा। तुम्हारे व्यापार में आ रही मंदी, नौकरी में आ रही बाधाएं और कर्ज का जो भारी बोझ तुम्हारे कंधों पर है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, क्योंकि जब ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा तुम्हारे साथ होती है तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। इस महाव्रत के बाद एक और बात का विशेष ध्यान रखना जिसे संतुष्टि और मौन का नियम कहते हैं। एकादशी के दिन और उसके अगले कुछ दिनों तक जितना हो सके कम बोलो और जब भी बोलो मीठा बोलो, क्योंकि जब तुम निर्जल रहकर अपनी ऊर्जा को बचाते हो तो वो ऊर्जा तुम्हारे कंठ में एकत्र होती है। उस समय अगर तुम किसी की निंदा करते हो, झूठ बोलते हो या क्रोध में अपशब्द कहते हो तो वो संचित ऊर्जा
तुरंत दूषित हो जाती है और उसका विपरीत प्रभाव तुम्हारे भाग्य पर पड़ने लगता है। इसके विपरीत यदि तुम उस ऊर्जा को मौन रहकर मंत्र जाप करके या सकारात्मक विचारों के साथ सुरक्षित रखते हो तो वह तुम्हारे चेहरे पर एक दिव्य तेज के रूप में दिखने लगती है। लोग तुम्हारी तरफ आकर्षित होने लगेंगे। तुम्हारे वरिष्ठ अधिकारी या तुम्हारे ग्राहक तुम्हारी बातों से प्रभावित होंगे और यही प्रभाव तुम्हारे लिए धन और नए अवसरों के द्वार खोलेगा। इसलिए इस वर्ष 2026 की निर्जला एकादशी को अपने जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मानो। पूरे विश्वास के साथ, बिना किसी संशय या जल्दबाजी के इस व्रत और कथा के मर्म को समझो। अपने घर के वातावरण को साफ और पवित्र रखो, क्लेश से दूर रहो और उस गुप्त स्थान की मर्यादा बनाए रखो जहां तुमने वह पवित्र पोटली रखी है। तुम खुद देखोगे कि कैसे समय का चक्र तुम्हारे पक्ष में घूमने लगा है और तुम्हारे जीवन में स्थिरता, शांति और अटूट समृद्धि का आगमन हो रहा है। यही इस पूरी कथा और व्रत का वास्तविक और अंतिम सत्य है। अब उठो, अपने मन को तैयार करो और इस महा अवसर का स्वागत पूरी श्रद्धा के साथ करो। राधे राधे। सुनो, जब तुम इस निर्जला एकादशी के महाव्रत और इस गुप्त उपाय को अपने जीवन में उतार लेते हो तो इसके बाद की यात्रा और भी गहरी और चमत्कारी हो जाती है। क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि व्रत पूरा हो गया, पारण कर लिया तो बात वहीं खत्म हो गई, लेकिन असल कहानी तो पारण के बाद शुरू होती है। जब तुम्हारे भीतर संचित हुई वो आध्यात्मिक ऊर्जा तुम्हारे बाहरी जीवन में काम करना शुरू करती है। ध्यान से सुनो कि इसके आगे तुम्हें अपने जीवन को किस तरह संभालना है और क्या बदलाव आने वाले हैं। क्योंकि जो ऊर्जा तुमने 24 घंटे बिना पानी पिए तप करके कमाई है वो कोई साधारण चीज नहीं है। वह एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे चक्रों को जागृत करती है, तुम्हारे घर के वास्तु दोषों को अपने आप काटने लगती है। जब तुम 27 जून 2026 को सुबह 5:41 से 8:15 के बीच शुभ मुहूर्त में पारण करके अपना व्रत खोलते हो तो सबसे पहले तुम्हें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद लेकर उस पवित्र पोटली के सामने हाथ जोड़ना है जो तुमने उत्तर या पूर्व दिशा में रखी है। अब तुम्हें अगले 1.25 महीने यानी लगभग 45 दिनों तक एक विशेष नियम का पालन करना है जिसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। इस दौरान तुम्हें अपने मुख से निकलने वाले हर शब्द पर ध्यान देना होगा, क्योंकि इस कठिन तप के बाद तुम्हारी वाणी में एक सिद्धि आ जाती है। अगर तुम इस दौरान किसी को भला बुरा कहोगे, किसी का अपमान करोगे या घर में क्लेश करोगे तो जो पुण्य और आर्थिक समृद्धि का योग तुमने बनाया था वो तुरंत नष्ट हो जाएगा और उसका उल्टा असर होने लगेगा। इसके विपरीत अगर तुम शांत रहते हो, हर सुबह उस पोटली को देखकर मन ही मन आभार व्यक्त करते हो कि मेरे जीवन में स्थिरता आ रही है, तो तुम देखोगे कि तीसरे या चौथे हफ्ते तक आते आते तुम्हारे काम करने के तरीके में एक गजब का आत्मविश्वास आ जाएगा। तुम्हें अपने व्यापार में या अपनी नौकरी में ऐसे फैसले लेने की सूझबूझ मिलेगी जो तुम्हें बहुत समय से नहीं मिल पा रही थी। असल में पैसा कहीं आसमान से नहीं टपकता, बल्कि जब तुम्हारी बुद्धि स्थिर होती है तो तुम सही जगह पैसा लगाते हो, सही लोगों से जुड़ते हो और सही अवसर को पहचान लेते हो। यही इस व्रत का सबसे बड़ा गुप्त फल है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या इस उपाय के बाद हमें जिंदगी भर यही नियम करना होगा? तो समझो कि ये नियम तब तक सक्रिय रहता है जब तक तुम्हारा मन पवित्र रहता है। अगर तुम्हें लगे कि काम फिर से अटक रहे हैं या घर का माहौल फिर से आसान हो रहा है तो घबराना मत। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह फिर से बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में तुम्हें इस पोटली को छूना नहीं है, बल्कि हर गुरुवार और शुक्रवार को उस स्थान के पास गाय के घी का एक दीपक जलाना है और भगवान विष्णु के मंत्रों का मानसिक जाप करना है। इससे वह सोई हुई ऊर्जा फिर से जागृत हो जाएगी और तुम्हारे रुके हुए रास्ते फिर से खुलने लगेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में एक बात का विशेष ध्यान रखना कि जो बदलाव तुम्हारे जीवन में आएंगे वे बहुत ही सूक्ष्म और शांत होंगे। जैसे कि अचानक किसी पुराने मित्र का फोन आना जो तुम्हें बिजनेस का कोई नया आइडिया दे दे, या किसी ऐसे कुर का वापस मिल जाना जिसकी तुमने उम्मीद छोड़ दी थी,
या फिर कोर्ट कचहरी के किसी मामले में अचानक तुम्हारे पक्ष में फैसला आ जाना। लोग इसे केवल एक इत्तेफाक मान लेते हैं, लेकिन यह इत्तेफाक नहीं होता। ये उस निर्जला एकादशी के तप का प्रभाव होता है जो तुम्हारे बंद पड़े भाग्य के तालों को एक एक करके खोल रहा होता है। इसके साथ ही तुम्हें एक और बात समझनी होगी।